हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो जो कल रिट दायर हुआ था जिसका कल ऑर्डर आया हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद मार्केट में कन्फ्यूजन दूर होने के बजाय कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो गया है। मैंने ये टाइटल दिया है, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन और सिर्फ कन्फ्यूजन हो गया है। सिर्फ कन्फ्यूजन है मार्केट में कि स्टूडेंट आखिर करे तो करे क्या। पढ़ाई करे कि नहीं पढ़ाई करे तो प्रीलिम्स का करे, मेंस का करे, बीपीएससी का करे या यूपीएससी के लिए लग जाए या कोई और सर्विसेज के लिए देखे। ऐसा थोड़ी होता है टारगेटेड फॉर्म में लोग पढ़ाई करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी पढ़ रहे हैं बच्चे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो मेंस का पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग कहता है कि अभी प्रीलिम्स को तो दूर है, मेंस का क्या पता, शुरू कर देते हैं यूपीएससी की तैयारी। कुछ लोग कह रहा है कि कोई और वैकेंसी है उसके बारे में देखते हैं। तो बहुत उहापोह का स्थिति है मार्केट में। कट ऑफ क्या होगा कि कोई बच्चा आज के डेट में जो अस्थिर है कि एकदम स्टेबल हो गया कि मेरा तो हो रहा रिजल्ट, कोई बच्चा अस्थिर नहीं। हम तो देख रहे हैं 4 जनवरी वाले 105 वाले को भी लग रहा मेरा हो जाएगा, 96 वाले को भी लग रहा मेरा हो जाएगा, दो या दोनों को नहीं लग रहा मेरा नहीं होगा। 13 दिसंबर वाले में लग रहा है 90 वाले का होगा कि 85 वाला का होगा कि 95 वाला का होगा, सबको लग रहा मेरा हो जाएगा। जिसके 88 आ रहे हैं उनको भी लग रहा कि मेरा हो जाएगा। जिसके 88 आ रहा मार्क्स 13 दिसंबर को, उसको भी लग रहा प्रीलिम्स हो जाएगा। जिसके 90 भी आ रहे हैं उसको भी लग रहा है, जिसके 95 भी आ रहे हैं उसको भी लग रहा है। और सेम जिसके 88 आ रहे हैं उसको भी लग रहा नहीं हो रहा है, जिसके 90 आ रहे हैं उसके भी नहीं, उसको भी लग रहा है, इसको 95 वाले को भी नहीं लग रहा। तो कंडीशन और माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका है ये 17 बीपीएससी का। 70वीं बीपीएससी जैसा मतलब कन्फ्यूजन पैदा करने वाला पिछले 6 साल, मतलब 64 से लेकर 70 तक में कोई पेपर ऐसा नहीं था जो इतना कन्फ्यूजन मार्केट में पैदा किया, स्टूडेंट का मार्केट जो है उसमें पैदा किया हो ये सबसे ज़्यादा। अब कल का कोर्ट है, कोर्ट का ऑर्डर आया तो कोर्ट का ऑर्डर बोला कि आप लोग, मतलब बीपीएससी को बोला कि आप काउंटर आर्ग एफिडेविट प्रोड्यूस कीजिए जो जो भी बच्चे 100+ पॉइंट है उस पर। और एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप रिजल्ट दे देते, इस रीट का जो रिजल्ट होगा वो ही सर्वमान्य होगा। आप रिजल्ट दीजिए चाहे नहीं दीजिए। अगर आप बीपीएससी मान लीजिए केस लेते हैं, केस है, अगर बीपीएससी 25 जनवरी को अगर रिजल्ट दे दिया और मान लीजिए 25,000 से 30,000 बच्चों का रिजल्ट दे दिया, अब 30,000 बच्चों का तो रिजल्ट आ गया और 31 तारीख को जो फिर से सुप्रीम हाई कोर्ट में जो फिर से हियरिंग है उसमें बोला कि ये रिट सर्वमान्य है, मतलब बीपीएससी गलत किया है, बीपीएससी को फिर से री एग्ज़ाम तय कराना। तो इन बच्चों की क्या गलती होगी, क्या करेंगे, फिर से जाएंगे एग्ज़ाम देने। और ऐसा तो नहीं कि ये 25-30 हज़ार बच्चे फिर से देंगे तो इन्हीं का फिर से होगा सिलेक्शन। इसमें से एक ही बच्चे का सिलेक्शन अगर नहीं होता है अगली बार तो फिर इनके साथ जातीय हो जाएगा। मतलब हम तो बोल रहे हैं कि केस है। और बीपीएससी अगर, देखिए बीपीएससी अगर रिजल्ट ना पब्लिश करे, बीपीएससी अगर रिजल्ट पब्लिश ना करे 31 को जैसा सुनवाई होता है 31 जनवरी को, उसके बाद पब्लिश करे तो बच्चों के पास मीन्स का टाइम घटता जा रहा पढ़ने का। तो समझ रहे कितना कन्फ्यूजन हो गया है मार्केट में, सिर्फ कन्फ्यूजन है। और इसमें इन सब में सबसे ज़्यादा कौन पिछड़ा है, स्टूडेंट। मुझे नहीं मालूम कि अगर मिसमैनेजमेंट हुआ था, ये सत्य है, सब कुछ सत्य है। तो इतना दिन जो टाला बीपीएससी और इतना लंबा घींच दिया है बीपीएससी, क्या हार मानकर फिर बच्चों से क्या माफ़ी मांगेगा। या अगर वो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर तक कहता कि भैया पेपर में कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया है, फिर से हम री एग्ज़ाम ले लेते हैं 16, 20, 25 जनवरी को, कुछ डेट रखता री एग्ज़ाम का, इवन 1 फरवरी को, तो लोग अभी प्रीलिम्स का पढ़कर फिर से री एग्ज़ाम दे देते। क्यों मिलाते हैं, आपने आंसर की जारी कर दिया, आपने क्यों ये सब इतना लफड़ा कर रहे हैं। बहुत दिक्कत में बच्चे हैं। शायद ये इससे किसी को मतलब ही नहीं है।
मैं तो जानता हूँ ना, पर्सनली जानता हूँ। और दिक्कत ये भी है, केस ये है तो कि बच्चों का हो जाएगा, और ऐसे भी कितने जेन्यून बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है आज के डेट में, क्योंकि इतनी चीटिंग हुई। हो सकता नहीं होगा ना, पॉसिबिलिटी तो है, अगर मिसमैनेजमेंट हुआ तो कैसे होगा। 67वीं की तरह 113 नंबर कट ऑफ चला गया तो किसका होगा। आप सोचिए कौन 113 नंबर इस पेपर में लेकर आ रहा है, 105 इवन कौन लेकर आ रहा है। मैं तो नहीं जानता, जो जेन्यून स्टूडेंट हैं वो उनके 105 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, मैं तो नहीं जानता। मैंने तो सीट भरवाया, मैं तो देखा हूँ कि किसी के नहीं आ रहे हैं, किसी एक के तो आने चाहिए थे, तो मुझे मालूम है। तो स्थिति तो बहुत बुरी हो चुकी है। मैं तो अब यही कहूँगा, मेरे तरफ से सजेशन है, आप लोग अगर ये सजेशन लेना चाहते हैं तो लीजिए। सजेशन यही है कि आप लोग अभी जब तक 31 तक है, आप लोग मेंस का प्रिपरेशन शुरू कीजिए, मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। देखिए 25 जनवरी को रिजल्ट देता है बीपीएससी की नहीं। बीपीएससी तो अपने तरफ से हर कोशिश, हर वो हथकंडा अपनाएगा कि प्री एग्ज़ाम ना हो, लेकिन हमारे तरफ से जो स्टूडेंट के तरफ से जो एडवोकेट लड़ रहे हैं वो भी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, एंटरटेन किया है कोर्ट, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन मामले में कोर्ट जल्दी दखल देता नहीं है, समझ गया ना। तो ये भी एक अंतर है। तो देखिए, हो सकता है जीत जाए, पॉसिबिलिटी तो बहुत है। जितनी पॉसिबिलिटी है कि री एग्ज़ाम नहीं होने का, उतना उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि री एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए कौन जीतता है। मैं तो अभी कहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन कीजिए मेंस का मस्त, इसमें कुछ मत सोचिए। और अभी डेली एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम डेली आपको एक टॉपिक देते भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए डेली एक टॉपिक लेकर आऊँगा, इफ़ यू वांट। देखते हैं, चलिए। और कुछ भी कट ऑफ के बारे में मत चिंता कीजिए, अब तो एकदम ही मत कीजिए, बहुत दिन हो गया। कुछ भी रहे कट ऑफ, आप तो मेंस दे रहे हैं ना, नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम हो जाए तो प्रीलिम्स देना हो, फिर से हो सकता है मेंस देना का मौका मिले, तभी मेंस के लिए तो पढ़ाई करते ही। ऐसे भी अभी प्रीलिम्स का तो आप पढ़िएगा नहीं, आइदर नहीं पढ़िएगा, आइदर मेंस का पढ़िएगा, तो मेंस ही का पढ़ लेते हैं। आइदर नहीं पढ़ने से तो ज़्यादा अच्छा नहीं कि पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और अच्छा लगा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।